हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस ज्योग्राफी का। और हम ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसी में एक नया क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड यूपीपीसीएस 2023 का ये क्वेश्चन है। सोइल प्रोफाइल क्वेश्चन है, सोइल प्रोफाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। तो जो सोइल प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो हर साल एक क्वेश्चन आपको सोइल प्रोफाइल से या उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत कम आपको लिखना है, क्योंकि जो स्कोप है सोइल प्रोफाइल का वो इतना ज्यादा भी नहीं है कि आप उसमें बहुत सारे आपको पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर आप उसको 3 पेज में लिख सकते हैं। अदरवाइज ये एक स्मॉल क्वेश्चन है, सोइल प्रोफाइल से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन है, तो बहुत ज्यादा एक तरीके से कम कंटेंट इसके यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़ा आंसर लिखने के लिए। तो ये 8 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो सोइल प्रोफाइल सिंपल यहाँ पर आपको लिखना है। सोइल प्रोफाइल क्या है? तो सोइल प्रोफाइल इंप्लाइज द वर्टिकल अरेंजमेंट या क्रॉस सेक्शन ऑफ सोइल लेयर। जो सोइल लेयर हैं उनका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन यहाँ पर, उसी को सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। एंड और यहाँ पर जो मैं इस तरीके से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में फुल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, आपको इसको इस तरीके से शॉर्ट में नहीं लिखना है। ये बस मैं यहाँ पर वीडियो में बता देता हूँ, ताकि लिख देता हूँ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो सोइल प्रोफाइल इंप्लाइज द वर्टिकल अरेंजमेंट या क्रॉस सेक्शन ऑफ सोइल लेयर्स डिटरमाइंस द सोइल फर्टिलिटी। तो सोइल प्रोफाइल क्या करती है? डिटरमाइन करती है सोइल फर्टिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स लार्जली डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज होराइजन। होराइजन यानी कि जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन जो डिवाइड किया गया है सोइल प्रोफाइल को, उसको होराइजन भी बोलते हैं। तो जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, यानी कि एग्रीकल्चर में यहाँ पर इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, कि सोइल प्रोफाइल इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बना आपका इंट्रोडक्शन। यहाँ पर सोइल प्रोफाइल क्या है इसको डिफाइन कर दिया है। क्या डिटरमाइंस करता है सोइल प्रोफाइल, यानी कि सोइल की फर्टिलिटी को डिटरमाइन करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि पोरोसिटी, परमिएबिलिटी इनको, एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को ये यहाँ पर सिग्निफाई करता है। उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की, वो लार्जली डिपेंड करता है किस पर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज होराइजन, यानी कि सोइल प्रोफाइल के जो क्रॉस सेक्शन होते हैं मल्टीपल, उस पर डिपेंड करता है। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद चलते हैं बॉडी पर। यहाँ पर बॉडी है, पार्ट है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको रोल ऑफ सोइल प्रोफाइल इन एग्रीकल्चर। जो सोइल प्रोफाइल का रोल क्या है एग्रीकल्चर में। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सोइल प्रोफाइल आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना है आपको सोइल प्रोफाइल या सोइल होराइजन्स, डिफरेंशिएट किया गया है इसमें। सबसे पहले आता है ऊपर ओ, 5 लेयर में डिवाइड होता है, ओ, ए, बी, सी एंड आर। ओ क्या होता है? ऑर्गेनिक लेयर होती है, ये सबसे स्मॉल लेयर होती है, जिसमें क्या आता है? ह्यूमस होता है, लिटर कंटेंट यानी कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, जैसे कि कोई पत्ती गिर जाती है, लीफ, उसको यहाँ पर बोलते हैं लीफ लिटर भी बोल सकते हैं आप। डफ भी एक तरीके से होता है, पार्शियल डिकम्पोज्ड जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको डफ बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ओ लेयर है, ऑर्गेनिक लेयर इसको बोलते हैं। ह्यूमस इसके अंदर होता है, लिटर इसके अंदर होता है। उसके बाद आती है जो इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जो हम देखते हैं, वो होती है ए लेयर, इसको बोलते हैं टॉप सोइल। तो ए लेयर जो होती है टॉप सोइल, ये क्या होती है? इसके अंदर जो ह्यूमस कंटेंट है ये इसी के अंदर मिक्स होता है, वो लेयर इसी के अंदर मिक्स होती है, इसी को टॉप सोइल बोलते हैं, जो हम देखते हैं। ए लेयर इसके अंदर क्या होता है? ये रिच होती है ह्यूमस, यानी कि न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। इंपॉर्टेंट है क्रॉप ग्रोथ के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोइल टेक्सचर यहाँ पर बहुत लो लेवल का होता है, मिनिमम होता है। ये डिफाइन करता है कि उसकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कैसे होगी। ये टॉप सोइल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए या क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं बी, ये होती है सब सोइल। जो बी होराइजन होता है वो होता है सब सोइल का। ये इसी का एक तरह का जो टॉप सोइल होती है, जो टेक्सचर होता है इसके न्यूट्रिएंट, इसके सोइल पार्टिकल का, वो थोड़ा ज्यादा होता है। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट यहाँ पर मिलेंगे बी सब सोइल के अंदर। जैसे सिलिका ट्रांसलोकेट होती है सब सोइल के अंदर, एक एग्जाम्पल है लेटराइटिक सोइल में। उसके बाद आते हैं सी लेयर पर। सी लेयर क्या होती है? वेदर्ड रॉक मटेरियल। यहाँ पर क्या होता है, और इसके अकॉर्डिंग बता सकता हूँ आर, जो लास्ट रॉक जो लेयर है, ये क्या होती है? पेरेंट रॉक मटेरियल। जो रॉक है वो एज इट इज सेम अवस्था में है, सेम पोजीशन में है जैसी रॉक है,
तो उसको आर बोलते हैं। इसी का वेदर्ड फॉर्म, जो वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा जो छोटे छोटे पत्थर से बन जाते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, उसको बोलते हैं वेदर्ड रॉक मटेरियल। तो ये सी हो गया। इसी का रिफाइंड वर्जन बी हो जाता है सबसोइल। यहाँ पर और यानी कि जो सोइल का जो टेक्सचर है वो थोड़ा और मिनिमम हो जाता है। उसके बाद टॉप सोइल है, यहाँ फाइन टेक्सचर होता है सोइल का टॉप सोइल के अंदर ही। तो इसी तरीके से पेरेंट मटेरियल से जितना ऊपर की तरफ आप जाएंगे, आपको यहाँ पर टॉप सोइल जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है। तो ये इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, इसका सोइल प्रोफाइल यहाँ पर दिखानी है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि सोइल प्रोफाइल का रोल क्या है एग्रीकल्चर में। सबसे पहले डिटरमाइन क्या करता है, सोइल फर्टिलिटी को डिटरमाइन करेगा। यानी कि जो जैसे फॉर एग्जांपल ए लेयर है, ए लेयर क्या कंटेन करती है, ह्यूमस न्यूट्रिएंट्स विच सपोर्ट क्रॉप ग्रोथ। जो क्रॉप के लिए क्या जरूरी है, ह्यूमस जरूरी है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जरूरी है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जरूरी है कि पोटाश है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन, बहुत सारे और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है क्रॉप ग्रोथ के लिए। तो ये सिंपल लिखना है आपको, डिटरमाइन सोइल फर्टिलिटी। इसको आपको जब लिख रहे हैं आप इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसको रेक्टेंगुलर, डिटरमाइन सोइल फर्टिलिटी। उसके बाद लिख सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ए लेयर कंटेन्स ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट क्रॉप ग्रोथ। उसका एग्जांपल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एल्यूवियल सोइल ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन सपोर्ट व्हीट राइस कल्टीवेशन, ठीक है, ये यहाँ पर इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी कि जो पोरोसिटी होती है, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, कि सोइल कितना वाटर को रिटेंशन करती है या कितना उसको छोड़ती है। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा सोइल टेक्सचर के ऊपर। तो जो सोइल प्रोफाइल है वो डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है सोइल टेक्सचर एंड डेप्थ, रेगुलेट मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कॉटन सोइल, ब्लैक सोइल के बारे में बात करते हैं, वो वाटर रिटेंशन उसके अंदर कैपेसिटी होती है जो अलाउ करती है कॉटन कल्टीवेशन इन महाराष्ट्र, जो एडजॉइनिंग एरिया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको लिखते चले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट रूट डेवलपमेंट। अब रूट डेवलपमेंट कैसे होगा, जब सोइल की जो प्रोफाइल है वो सोइल डेप्थ होगी, सोइल प्रोफाइल डीप सोइल प्रोफाइल होगी यहाँ पर, दैट इज डीप सोइल प्रोफाइल, यानी कि जो सोइल की डेप्थ है वो थोड़ी ज्यादा होगी। आर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक शुगर केन, यानी कि जो रूट्स हैं सही से सोइल के अंदर, सोइल उसको सपोर्ट करती है इनकी रूट को। शुगर केन हुआ, जैसे कोई ट्रीज हुए, रूट ट्रीज यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये सपोर्ट, ये रूट को जो सोइल प्रोफाइल है वो डिटरमाइन करती है, सपोर्ट करती है रूट डेवलपमेंट, यानी कि जो एग्रीकल्चर की रूट डेवलपमेंट है क्रॉप्स की, वो उसको सपोर्ट करती है। फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पर न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड साइक्लिंग। अब जो सोइल होती है वो ऑब्वियसली बात है कि रॉक से मिलकर, रॉक से वेदर्ड होकर बनी हुई होती है, रिफाइन उसका पोर्शन होता है, इसीलिए इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, और वो रिसाइकिल भी होते रहते हैं। जैसे डिफरेंट लेयर स्टोर एंड रिलीज न्यूट्रिएंट डिफरेंटली। जैसे लेटराइटिक जो सोइल होती है उसके अंदर सिलिका जो आयरन एल्युमिनियम होता है, वो जो लेटराइटिक सोइल होती है, इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा बारिश होती है तो आयरन क्या है, ट्रांसलोकेट कर जाता है। उसी के अपोजिट में जो लेयर होती है उसमें सिलिका ट्रांसलोकेट करता है। कहाँ पर करता है, सब सोइल के अंदर करता है। तो यानी कि जो न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग कैपेसिटी भी सोइल प्रोफाइल के अंदर होती है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पर आता है। सोइल प्रोफाइल क्या डिफाइन करती है, क्रॉपिंग पैटर्न की, कौन सी क्रॉप कहां पर होनी है ये डिटरमाइन करती है सोइल प्रोफाइल। डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर्स स्पेसिफिक सोइल कंडीशन, जैसे कि टी, इसके लिए रेड सोइल चाहिए हिली रीजन में, तो आसाम में ये होती है। कॉटन महाराष्ट्र में होता है, ब्लैक सोइल होती है। एल्यूवियल सोइल में यहाँ पर आपको मिलेगी राइस एंड व्हीट मिल जाएगा आपको। तो डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उसके लिए स्पेसिफिक सोइल प्रोफाइल चाहिए होती है। तो क्रॉपिंग पैटर्न को यहाँ पर डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। 6 पॉइंट आता है सोइल मैनेजमेंट की हेल्प करता है। सोइल प्रोफाइल सोइल मैनेजमेंट कैसे मैनेज करते हैं, जैसे कि इसकी जो एनालिसिस करेंगे सोइल प्रोफाइल की, वो बताएगा कि कितना न्यूट्रिएंट्स हमको यहाँ पर चाहिए, यानी कि कितना फर्टिलाइजर्स आपको देना पड़ेगा। जैसे पोटाश की कहीं कमी होती है तो वहां पर पोटाश जो फर्टिलाइजर्स है उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि क्रॉप का ग्रोथ हो सके। इरिगेशन प्लानिंग, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किस लेवल की है उसी के बेसिस पर यहाँ पर इरिगेशन और क्रॉप का मैनेजमेंट किया जाता है। इरोजन कंट्रोल, कहां पर सोइल प्रोफाइल कैसी है उसके बेसिस पर इरोजन कंट्रोल के जो एप्लीकेशन है उनको जनरेट किया जाता है। तो ये 5-6 आपके यहाँ पर पॉइंट हो गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोइल फर्टिलिटी को डिटरमाइन करती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि पोरोसिटी परमेबिलिटी को डिफाइन करती है।
उसके बाद रूट डेवलपमेंट में हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज साइक्लिंग में हेल्प करती है, क्रॉपिंग पैटर्न को मेंटेन करती है, सोइल मैनेजमेंट में हेल्पफुल होती है। उसके बाद इसके कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आपसे पूछा है कि क्वेश्चन पूछा है सोइल प्रोफाइल प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, डू यू एग्री? तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि केवल इंट्रोडक्शन और सोइल प्रोफाइल या इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है, लिखा आपने और कंक्लूजन नहीं। उसके बाद आपको चैलेंजेस भी यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि सोइल प्रोफाइल आजकल हम जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि सोइल से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं, जो फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है। तो चैलेंजेस ड्यू टू पुअर सोइल प्रोफाइल, अगर सोइल प्रोफाइल बहुत वीक है तो उसके क्या चैलेंजेस होंगे और वीक क्यों हो रही है? सबसे पहले सोइल इरोजन है, ठीक है। रिमूव क्या करता है सोइल इरोजन? सबसे पहले रिमूव करता है टॉप सोइल को, जो हेल्प करती है क्रॉप प्रोडक्टिविटी में। इसी से तो क्रॉप की ग्रोथ होती है ना। टॉप सोइल अगर अच्छी होती है तो आपकी जो एग्रीकल्चर है वो अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ये हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा सोइल इरोजन। राजस्थान, पंजाब, यूपी और भी डिफरेंट स्टेट के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकेंड है सैलिनाइजेशन एंड वाटर लॉगिंग। बहुत ज्यादा आप नीचे से मतलब वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सैलिनाइजेशन की एक प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज्यादा आप पानी देते हैं क्रॉप्स को। वाटर लॉगिंग या फिर सीपीएच के थ्रू, जैसे कोई कैनाल आ रही है, इंदिरा गांधी कैनाल या कोई भी कैनाल है, उसके बाजू में क्या होता है कि वहां पर वाटर, इसका जो टेबल है ऊपर उठ जाता है, जिससे क्या होता है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पंजाब का आप एग्जांपल दे सकते हैं, हरियाणा दे सकते हैं, यूपी दे सकते हैं, या इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान का आप एग्जांपल दे सकते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे आप ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट। अब यहाँ पर इसके बाद आपको कंक्लूड नहीं करना है। अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप यहीं पर लिख सकते हैं। मैंने इसको छोड़ दिया था जानबूझकर। चैलेंजेस के बाद 2-3 चैलेंजेस आपको यहाँ पर लिखने हैं, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है और जो मेजर जो मार्किंग पैटर्न है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि सोइल प्रोफाइल के बेनिफिट्स क्या है, मतलब कि कैसे हेल्प करती है एग्रीकल्चर में। तो हमने यहाँ पर अच्छा खासा एक्सप्लोर किया है चीजों को। उसके बाद आप सीधा 2-3 पॉइंट लिखेंगे आप चैलेंजेस के, और उसके बाद यहाँ पर कंक्लूड कर देंगे। कंजर्विंग एंड मैनेजिंग सोइल प्रोफाइल इज एसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। डबलिंग फार्मर इनकम, ये इंपॉर्टेंट है। एंड विजन ऑफ विकसित भारत 2047, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं यहां से, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बोल सकते हो, कृषि सिंचाई योजना, ये इस तरह के, या ड्रिप इरिगेशन, या फिर और तरीके के जो एफोरेस्टेशन, कंजर्वेशन, सोइल कंजर्वेशन, जो भी प्रोग्राम है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आप यहाँ पर एग्जांपल लेकर बता सकते हैं कि ये हेल्प करेगी कंजर्वेशन एंड मैनेजिंग ऑफ सोइल प्रोफाइल, ताकि जो एग्जामिनर है उसको लगे कि हाँ, आप जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो इसको हेल्प कर रही है कंजर्वेशन में, उससे आप उसको आपको पता है। और यहाँ पर आपको मेंशन करना यहाँ पर जरूरी है। या तो आप चैलेंजेस के बाद में एक मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव में, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो या सोइल हेल्थ कार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है सोइल हेल्थ कार्ड, इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है और इसको स्टार ट्रैक यहाँ स्टार में बना देना है इसको। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स आर इंपोर्टेंट फॉर, यानी कि सोइल हेल्थ मेंटेनिंग एंड कंजर्विंग सोइल हेल्थ प्रोफाइल। उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को कंक्लूजन में ही आप इनको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग सोइल प्रोफाइल थ्रू गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सोइल हेल्थ कार्ड एंड अदर जो भी कृषि विज्ञान केंद्र इज इसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी, डबलिंग फार्मर इनकम एंड विजन ऑफ विकसित भारत 2047। यहाँ पर आप यूपी स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं, अचीविंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो यूपी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। तो आप विजन ऑफ विकसित भारत को हटाकर यूपी $1 ट्रिलियन लिखेंगे तो और ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि आप यूपी स्पेसिफिक भी, आप यूपी स्पेसिफिक के 5 और 6 जो जीएस के पेपर होते हैं उनका जो भी डेटा फैक्ट्स है वो आपको जीएस 1, 2, 3, 4 में अप्लाई करना ही होगा, क्योंकि तभी आपके मार्क्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक वहां पर दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं आपको स्कीम यूपी की, यूपी के फैक्ट्स, यूपी के एग्जाम्पल, ये आपको मेंशन करना जरूरी है और करना ही चाहिए, बेटर फॉर गुड मार्क्स। तो ये था आपका इस तरीके का आंसर सोइल प्रोफाइल से रिलेटेड। कंक्लूजन में आप याद रखिएगा, इन दोनों के या तो कंक्लूजन में ऐड कर दीजिएगा, या यहीं पर एक स्टार बनाकर गवर्नमेंट इनिशिएटिव में एक लाइन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन सोइल प्रोफाइल से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगेन ज्योग्राफी से रिलेटेड अभी और क्वेश्चन हमने करने हैं। अभी क्या है, अल नीनो की बहुत ज्यादा बात हो रही है, मानसून की बात हो रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अल नीनो या मानसून पर करने वाले हैं। हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
या तो अननीलो से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है या मानसून से डायरेक्टली पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के इंडियन ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू एवरीवन।